देश में इस लड़ाई की प्रदीप जरूरत क्या है? ये देश के सारे मुसलमान आतंकी हैं, ये हम ठप्पा लगाना चाहते हैं क्या प्रदीप? गरिमा जी, ये काफी गंभीर मुद्दा है। मेरे हिसाब से स्टेट की इंटेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं और उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली क्लियर हो जाती है। जो उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ तक हर व्यक्ति भाषा के एक्सेप्ट एक है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब उसकी आतंक की जमीन को देना चाहता है। और साथ में वर्ल्ड कम्युनिटी को भी ये कहा गया कि हम अपने टेररिस्ट को कैप्चर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन और आतंकी में मैं एक सेकंड प्रदीप, एक सेकंड, छोटा सा इंटरवेंशन है मेरा। प्लीज गो। हमने वर्ल्ड कम्युनिटी को तो कम्युनिकेट करने का साहस दिखाया, कोशिश की और होनी चाहिए थी। हम अपनी कम्युनिटी को, ये नितेश राणे को हम नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई जो हनुमान चालीसा ना पढ़ सके उससे कुछ खरीदो मत। जो बहुत सारे तो हिंदू लोग भी नहीं पढ़ पाते। एप्पल्स और ऑरेंजेस को हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यही लॉजिक को आगे लेके जाऊं तो लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के नेता हैं और वो दिग्विजय सिंह के भाई हैं। अगर हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज के दिन कहा है कि उमर अब्दुल्ला आतंकियों से मिले हैं। क्या आप इस बात को मानती हैं? कौन है लक्ष्मण सिंह? कांग्रेस के नेता है। तो ऐसे मैं बोल नहीं, आप नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग नितेश राणे को भी नहीं जानते होंगे। चुने हुए प्रतिनिधि हैं कहीं के लक्ष्मण। हाँ, कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर हैं, दिग्विजय सिंह के भाई हैं। चलिए ठीक है, आप नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है ये, है ना। ये कहते हैं कि भाई आतंकवादियों ने नहीं मारा है, गनमैन ने मारा है। ये रहा ऑफिशियल हैंडल कांग्रेस पार्टी का। ये 19 घंटे पहले का ट्वीट। तो अब हम लोग अगर डिबेट के अंदर स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स के आधार पे स्टेट का इंटेंट तय करेंगे, तो क्या आप ये मानती हैं कि राहुल गांधी ने ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ बोला? क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल केरला हैंडल से कह रही है कि भाई आतंकवादियों ने नहीं मारा, गनमैन ने मारा। और उसको आप कह रही है पाकिस्तान। सुनिए, आपने कहा पाकिस्तान को फायदा दिलाने वाला, पाकिस्तान को मुझे पहले रीचेक करना पड़ेगा। नहीं, आप रीचेक करिए इसी वक्त। मैं आपको रीचेक कर लेती हूँ, प्लीज चेक कर लीजिएगा। सुनिए मेरी बात। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ है जी, तो मैं उसको रीचेक कर लूंगी। लेकिन उसके बाद क्या नितेश राणे का ये जो बयान है ये पार्टी की रजामंदी के साथ है क्या? नितेश राणे ने, वो महाराष्ट्र की कितने करोड़ लोग हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मंत्री हैं। नितेश राणे खुलेआम कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़वाओ, धर्म पूछो, नहीं पढ़ सके तो कुछ मत खरीदो। ये यानी कि ठप्पा लगा रहे हैं। नितेश राणे की पर्सनल अपील है। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो देवेंद्र फडणवीस डिसाइड कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना दी क्या? यहाँ तो ये ऑफिशियल हैंडल से कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कि आतंकवादियों ने नहीं किया। प्रदीप, ये व्यक्तिगत बयान है नितेश राणे। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट वो इसके अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही तो आप एफआईआर फाइल कर सकती हैं। मेरे हिसाब से मुझे बताइए। सुनिए मेरी बात, सुनिए गरिमा जी, आप कह रही पाकिस्तान को फायदा देने की बात, जनरल भी बात कर रहे हैं। ये 3 घंटे पहले फवाद हुसैन जाके कांग्रेस के केरला हैंडल को ट्वीट करता है। क्यों ऐसा हो रहा है? और मैं फिर क्या, अगर यही हम लोग को बात करनी तो हाफिज सईद ने 2016 में क्या कहा था एक ओपन इंटरव्यू के अंदर कि कौन उनके साथ में। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। फिर तो मैं राम गोपाल यादव की भी बात करूंगा कि राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि भाई धर्म नहीं देखा गया उन हिंदुओं का। तो फिर अगर यही हम लॉजिक लेके जाएं, जिस समय में देश को एकजुट होना चाहिए, क्या देश की मैटर ऑफ पॉलिसी? प्रदीप, क्या प्रदीप भंडारी बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन राम गोपाल यादव क्या किसी डिसाइसिव बॉडी में है क्या देश चलाने की? अरे ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी को रिप्रेजेंट किया। क्या ऑल पार्टी मीटिंग एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म नहीं है? यू आर इक्वेटिंग नीतीश राणे एक से मुझे बताइए, मिनिस्टर को इक्वेट कर रहे हैं आप। मैं महाराष्ट्र बाल मुकुंद आचार्य जो 12 बजे उसमें आपने खुद ही बोल दिया राजस्थान के अंदर एफआईआर हो गई। आपने खुद ही बोल दिया कि स्टेट ने एक्शन ले लिया। तो आप खुद ही ये कह रही हैं कि स्टेट जो है वो बायस ना होकर एक्शन ले रहा है। आपने अपने ओपनिंग लीड के अंदर फाइनली बोला कि एफआईआर हो गई। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारे साथ है, हम स्वागत करते हैं कि हर पार्टी जो साथ में, हम एक्शन लेंगे पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ। पर उसके बाद में फिर ये दूसरे हाथ से इस तरीके के गनमैन बोलने की बात क्या हो गई? मुझे बताइए, आप इसको प्लीज चेक करिए। इस पर महिमा सिंह बैठी हैं क्योंकि मैंने ये ट्वीट नहीं देखा। हो सकता है ये मेरी आज कर्नाटका के अंदर मेरी खतर नहीं है। कर्नाटका में क्या आप सिद्धरमैया के बयान से स्टैंड करती हैं जो कह रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ? बोले एक मिनट रुकिए प्लीज गो अहेड। नितेश राणे सीरियल ऑफेंडर हैं। वो कह चुके हैं केरल मिनी पाकिस्तान है। आज वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान है उससे सामान न खरीदा जाए। तो और ये केरल मिनी पाकिस्तान है तो इस देश में एक और पाकिस्तान हो गया ना पैदा। ये बकौल महाराष्ट्र के मिनिस्टर में आपसे सवाल पूछ रहे हैं। गरिमा जी, किसी के अगर बयान ठीक कह रहे हैं क्या नितेश राणे?
नीतीश राणे का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। पार्टी की लाइन और गवर्नमेंट की लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर कर दी है। मंत्री पद पर बैठे हैं तो मंत्री पद में महाराष्ट्र बैठे की हैं जनता तो को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्तिगत महाराष्ट्र की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? उसके बाद में महाराष्ट्र की सरकार ने क्या ये कोई पास कर दिया रूल और कानून की भाई धर्म देखकर जो है लिया जाएगा खाना? पर यहाँ पे मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूँ, आप कह रही राम गोपाल यादव छोटे मोटे व्यक्ति हैं, कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रही है, उसको आप नजरअंदाज कर रही है। आप अपनी कह रही पाकिस्तान को फायदा नहीं देना चाहिए। और हिंदू मुसलमान क्या होता है? जरा गरिमा जी मुझे समझाइए, मैं आपसे समझना, व्हाट इज हिंदू मुसलमान? एक सेकंड हिंदू मुसलमान मतलब क्या है? ये बीजेपी के ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का मंगा रही हूँ, प्रोड्यूसर मुझे भेज रहे हैं। अगर कांग्रेस ने किया तो महिमा से मैं आपको भेज दीजिए। एक सेकेंड, मैं आपको टाइम बताता हूँ, आपके प्रोड्यूसर को जरा बुलाइएगा। सुनिए, भेजिए, मैं बता रहा हूँ। ये हुआ है 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल 1:02 को आफ्टरनून में, जिसके 3.65 व्यूज आए हैं। मैं आपके गेस्ट के कोऑर्डिनेटर को भेज देता हूँ, प्लीज आप इसको भी जरा देखिएगा। ये बीजेपी छत्तीसगढ़ जो पहलगाम हमले के 24 घंटे नहीं बीते थे, बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल पर एक कार्टून बना, गिबली थी वो, गिबली कार्टून जो बना, धर्म पूछा जाती नहीं, ये 80-20 करने का मुफीद मौका ढूंढ लिया गया 24 घंटे से भी पहले। बताइए, जिम्मेदारी से जवाब दीजिए ना। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, फैक्चुअली क्या गलत है? क्या विक्टिम्स झूठ बोल रहे हैं आपके साथ? गरिमा जी, क्या विक्टिम्स झूठ बोल रहे हैं? मैं विनय नरवाल के परिवार से मिला, मैं हिमांशी के परिवार से कल मिला। आप में से कितने लोग गए जाके मिलने? मैं पूछना चाह रहा हूं जेन्युइनली, आप में से कितने लोग गए? हम लोग जाके मिले। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मुझे पता है कि दर्द क्या है, और यही सच्चाई है कि उनसे धर्म पूछा गया था भारतीय होने के साथ में, और उनको फिर मारा गया था। आज इसीलिए हम कश्मीरी छात्रों के साथ जगह जगह उत्पात कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं हॉस्टल में जाकर। कैसे? इसीलिए उत्तराखंड में, इसीलिए दिल्ली एनसीआर में कश्मीरी छात्रों पर अटैक हो रहा है। नहीं, वो जहां क्योंकि वहां धर्म पूछकर मारा गया। वहां की स्टेट गवर्नमेंट से एक्शन लेगी, पंजाब की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। सब होगा। ये दोनों को आप अलग क्यों करी? जब भी एक बताइए मुझे, जब भी एक भारतीय हिंदू का दर्द होता है, आप कई देश में दूसरी घटना होती है, उसको इंटर रिलेट क्यों कर रही है? क्या सरकार ने ऐसा किया है? क्या स्टेट ने मैटर? सरकार के मंत्री आपके हैं भाई, मुझे बार बार नाम लेना पड़ रहा है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती। क्या गवर्नमेंट ने उसको मैटर ऑफ पॉलिसी पास कर दिया? और क्या बीजेपी ने, अगर किरण रिजिजू कह रहे हैं एकजुट होना चाहिए, तो यार गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं आप। कैसे गुड कॉप बैड कॉप? तो किरण रिजिजू कहेंगे एकजुट होकर चलेंगे। सुनिए ना, किरण रिजिजू कहेंगे एकजुट होकर चलना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में नीतीश राणे आए थे। अरे भाई सुनिए ना, ऑल पार्टी मीटिंग में राम गोपाल यादव आए, खारिज कर दीजिए, वो बीजेपी के मंत्री नहीं है। प्रदीप खारिज कर दीजिए, बीजेपी के मंत्री नहीं है। अरे किसी ने उस चीज को मैटर ऑफ पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट किया। मैं कह रहा हूं उनका व्यक्तिगत बयान है, वो जाके देखिए, कोई मैटर पॉलिसी नहीं है। अगर मुझे बताइए मैटर पॉलिसी क्या होता है? ये होता है मैटर ऑफ पॉलिसी जब शर्मल शेख के अंदर, जब शर्मल शेख में गवर्नमेंट वहां की जाती है, 2012 में एब्जेक्ट सरेंडर कर देती है और कश्मीर के अंदर पाकिस्तान को हिस्सा बनाती है, ये होता है एब्जेक्ट सरेंडर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैटर ऑफ पॉलिसी अभी पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे। मैं ये कह रही हूँ कि या तो नीतीश राणे को मंत्री नहीं मानते आप, मंत्री मानते हैं, तो क्या उनके बयान को खारिज करते हैं? चाहता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड। आपके चैनल में नहीं, मेरा लॉजिक आपका नहीं। प्रदीप, आपके चैनल में एक एडिटर है, अगर आपके चैनल में एक एडिटर है, आपके पीसीआर में या कहीं भी कोई व्यक्ति जाके एक स्टेटमेंट दे देता है आपके चैनल के बाहर जाकर, तो क्या आपका चैनल उसको ओन करेगा अगर उसके सोशल मीडिया पे वो डालता है? क्या वो चैनल का एडिटोरियल लाइन वो होती है जो चैनल पे चलती है? सरकार की एडिटोरियल, सरकार की जो पॉलिसी होती है वो सरकार तय करती है एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, या इस केस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके अंडर आता है वो तय करते हैं। एक सेकंड प्रदीप, अगर चैनल का कोई भी व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना काम दफ्तर के प्रेमाइसेस के बाहर करेगा, चैनल उससे रेजिग्नेशन लेगा नीतीश राणे को। क्या पार्टी ने, एक सेकेंड, नीतीश राणे कह रहे हैं कि जो हिंदू नहीं है उससे सामान न खरीदा जाए, खुलेआम कई हजार लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। पार्टी ऑन करती है या नहीं करती, या पार्टी खारिज करती है? हम तो कह रहे, देखिए गरिमा जी, मुझे खारिज करते हैं या ऑन करते हैं? काश आप इतनी पीड़ा वो हिमांशी के परिवार के लिए दिखाती जो 25 मिनट तक आप एक स्टेटमेंट को ले रही है। मैं 4 बार आपके शो में कह चुका हूं, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, वो नहीं है। आप हिंदू मुसलमान कहना करना चाह रही है गरिमा जी, खारिज करेंगे? अरे मैं कह रहा हूं उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं हिंदू मुसलमान क्या होता है गरिमा जी? कोई शो कॉज नोटिस जारी नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान क्या होता है गरिमा जी? जो आपने शो की शुरुआत करी कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान क्या हो रहा है? दर्शकों को बताइए कि हिंदू मुसलमान क्या हो रहा है। प्रदीप, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसा वक्त है जहां हमें पाकिस्तान से लड़ना है, और वो इंटेंट प्रधानमंत्री ने दिखाया है।
सरकार ने सर्वदलीय बैठक में दिखाया है, सरकार ने जो एक्शन लिए हैं और जो एंटिसिपेट कर रहे हैं हम लोग कि शायद आगे भी होगा, क्या ऐसे जो भी लोग हैं, वी आर ऑन ए लार्जर क्वेश्चन, चाहे वो केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया हो, चाहे आपके किसी बीजेपी के स्टेट हैंडल ने किया हो, चाहे वो चूंकि मंत्री हैं इसलिए उन पे ओनस आता है, आपसे और कांग्रेस दोनों से ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहां से एक मैसेज लाउड एंड क्लियर कांग्रेस को भी देना चाहिए कि हमारा दुश्मन आज की तारीख में पाकिस्तान है और हमें बहुत क्लियर कट फोकस्ड होना चाहिए। हम इन छोटे छोटे, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि बीजेपी का इंटेंट ये है, मैं ये मानता हूं कि बीजेपी ने जो किया है, जो कह रही है, वो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो है। तो विपक्षी पार्टी, बीजेपी, सभी दलों के लोग सरकार के साथ खड़े हैं, तो एक सॉलिडारिटी का मैसेज जाना चाहिए। उसमें जो ऐसे लोग हैं वो पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। दोनों पार्टियां अगर एक स्वर में इस पे बोले तो मुझे लगता है कि देश में एक मैसेज जाएगा और ऐसे लोग जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को शायद एक मौका देते हैं, एक मुफीद मौका, उनको एक मैसेज मिलेगा कि नहीं, नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज गोइंग टू डेटर अस, हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट जा रहे हैं। तो यह मैसेज आपको भी देना चाहिए और मुझे लगता है ये महिमा सिंह को भी देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मैसेज के बाद में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का वो मैसेज है। आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, हम सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या आप मुझे एक दुनिया का एक ऐसा नेशन बता सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बैक किया पूरी दुनिया में? अगर लॉजिकली मैं आपको लेके जाऊं कि भाई देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है, हम पाकिस्तान को इससे एडवांटेज हो रहा है, कौन सी दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जिसने जाकर हिंदुस्तान को बैक नहीं किया? मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल बैक किया। बिल्कुल। क्या मैं इंडिया में जो ऐसे लोग हैं, चाहे वो आपके साथ एकनाथ शिंदे, चाहे वो कांग्रेस के साथ खड़े हो, आपको ये मैसेज देना चाहिए। एक एडवाइजरी है। सुनिए, अब आप अगर हम लॉजिक ले जाते हैं, एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जाकर, अगर हम लोग धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमानी कर रहे होते तो अभी जाकर कंपनसेशन क्या हमने धर्म के आधार पर दिया है? नहीं दिया है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो फिर अगर यही हम लॉजिक स्टेटमेंट्स कोई लॉजिक लेके जाएं तो फिर तो आपको एकनाथ शिंदे जी का स्टेटमेंट देखना चाहिए। एनडीए हमको निर्णय करना है एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री इन विच मीडिया ऑल्सो, कि हम किसको आगे लेके जाएंगे। तो प्रदीप, क्या ये गरिमा जी मेरे को पूरे शो में यही नहीं बता पाए हिंदू मुसलमान मतलब क्या होता है। प्रदीप एक सेकेंड, क्या फिर ये हमें सॉलिडारिटी का मैसेज देना चाहिए और ऐसे लोगों को भी ताकीद करनी चाहिए, भाई कम से कम जो ओवरऑल एफर्ट है उसको पलिता ना लगाएं? ये प्रदीप होना चाहिए क्या? ये देश की जनता बहुत वाइज है और जब से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ये हमला करा है उसके बाद ये देश की 140 करोड़ जनता एकजुट है और ये जनता जानती है और जनता पीएम के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, और ऑपोजिशन भी इस वक्त इस मूवमेंट पे गवर्नमेंट के साथ में खड़ी है क्योंकि ये मैटर ऑफ नेशनल यूनिटी है। पर इस वक्त मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम सच्चाई को दो परे नहीं कर सकते। अगर भारतीय हिंदू पर, भारतीय हिंदू होने के कारण या क्रिश्चियन पे नॉन मुस्लिम होने के कारण हमला हुआ है तो उसको एज इट इज बोलना पड़ेगा। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मैं जिस पॉइंट को लेकर बैठी हूं आज, वो पॉइंट ये है कि धर्म के आधार पर हमला हुआ, कलमा पढ़वाया गया, हिंदू मुस्लिम को सेपरेट किया गया, इस सच्चाई को पूरा देश जानता है। लेकिन उसके बाद जो हम रिटालिएशन के तौर पर मुसलमानों को सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी कोई नहीं कर रहा। ना कोई फिर आप नीतीश राणे को नकार दीजिए, बाल मुकुंद आचार्य को नकार दीजिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ का हैंडल नकार दीजिए, बीजेपी कर्नाटका का हैंडल नकार दीजिए। खैर एक सेकंड महिमा सिंह, लेकिन प्रदीप ने एक जो जानकारी दी है, मैंने आपको हैंडल भी आपके प्रोड्यूसर को भेज दिया। एक सेकंड प्रदीप, अब रुकिए। नीतीश राणे को ओन करना, खारिज करना है, डिसीजन ले लीजिए एक बार। लेकिन महिमा सिंह आपको बोल दिया उनका खारिज कर दिया ना। नहीं, मैंने आपको 4 बार नहीं 6 बार खारिज किया ना नीतीश राणे को, बाल मुकुंद आचार्य को, ये नहीं हो पाया। खैर ठीक है।